Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का हमारे चैनल मुकेश एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज से हमारी मैथ क्लास की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम बेसिक लेवल से पूरा टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक रेलवे, डी ग्रुप और पटवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हमारे नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे हम सभी के सभी। देखिए, मैथ की पहली क्लास है, तो मैथ की क्लास है तो सीधी सी बात है, ये क्लास क्वेश्चनों से स्टार्ट होगी। और देखिए, क्वेश्चन हमारे सीरीज के आपको दिख रहे होंगे शायद, ये आ गया। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न संख्याओं में से परिमेय व अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, दो ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, 3√3। और ऑप्शन बी दिया हुआ है 3√9। मैं आप सभी को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप बताइए कमेंट करके कि इसमें क्या, ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय होगी या अपरिमेय, और ये कौन सी होगी, परिमेय होगी या अपरिमेय। चलिए करिए, चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं ही आप सभी को इन क्वेश्चनों के आंसर बता देता हूं। देखिए, पहली संख्या, परिमेय संख्या क्या कहती है। परिमेय संख्या कहती है कि अभाज्य संख्या के ऊपर यदि रूट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो वो संख्या हमेशा परिमेय न होकर क्या होगी, अपरिमेय होगी। क्या होगी, अपरिमेय होगी। देखिए, क्या 3 अभाज्य संख्या है, क्या इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो ये सीधी सी बात है, ये संख्या कौन सी होगी, ये संख्या होगी अपरिमेय, ये संख्या होगी अपरिमेय। इसी प्रकार देखिए अगला बी क्या कहता है, बी कहता है कि √9 क्या पूर्ण वर्ग है, किसका है, 3 का है। √9 का आंसर कितना निकल कर रहा है, 3, और 3 गुणा में एक और है, यहां से निकल के क्या आ रहा है, 9। और 9 हमेशा क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए, इसी प्रकार मैं आप सभी को एक क्वेश्चन और देता हूं, आप वो भी हल करके बताइए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यदि संख्या क्या दिया हुआ है, यदि संख्या 1.307 और 7 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, परिमेय संख्या है, तो इसे P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए देखिएगा, इसके लिए भी मैं आप सभी को 10 सेकंड का समय देता हूं, आप इसको आंसर करके बताइए। क्या निकल कर आ रहा है आप सभी का। देखिए, इसके ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 1204/99, ऑप्शन बी 1294/990, फिर ऑप्शन सी 1209/900, और ऑप्शन डी नन दिया हुआ है, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिएगा इसको कैसे सरल करते हैं। देखिए, सबसे पहले बट्टा, जो संख्या दी हुई है उसका जो को तो हम ऐसा कैसा रख देते हैं, माइनस। अब देखिए आगे कितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है, तो 2 संख्याओं पे बार लगा हुआ है, उतने ही 9 लगा देंगे। जितनी संख्याओं पे बार होगा उतने क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे। उसके बाद देखिए, पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा हुआ है, कितनी संख्याओं पे नहीं लगा हुआ है, तो इसमें सिर्फ एक संख्या है, कौन सी, वो 3, जिसपे बार नहीं लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे भी क्या कहेंगे, हम यहाँ पे जितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा हुआ है उतने 0 लगाएंगे। लगा दिया 0। अब देखिए, बार के अलावा जितनी संख्याएं बच गई, बार के अलावा जितनी संख्याएं बच गई उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बार के अलावा देखो कितनी संख्याएं बची हुई हैं, तो वो बची हुई हैं 13, तो 13 लिख देंगे, कर दिया। अब देखो 1207 माइनस 13, आंसर क्या निकल के आया, 1294। क्या निकल कर आया, 1294/990। ये ऑप्शन कौन से में दिया हुआ है, ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है।
इसी प्रकार हम सभी ट्रिकों के माध्यम से इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे। और आज हमारा नंबर सिस्टम का बेसिक पार्ट स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम का कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे बेसिक पार्ट। नंबर सिस्टम को हम एकदम बेसिक डिटेल से अध्ययन करेंगे। चलिए इस पोर्शन को स्टार्ट करने से मैं आप सभी से एक क्वेश्चन और पूछता हूं। वो क्वेश्चन है कि मूल अंक कौन से होते हैं, बताइए जरा। मैं कहता हूं मूल अंक 10 होते हैं। आप बताइए कि 10 अंक वो कौन से अंक है जो कि मूल अंक है, बताइए। चलिए मैं आप सभी को ज्यादा देर न करते हुए मूल अंकों का अध्ययन करवा देता हूं। मूल अंक है 0 से शुरू होकर 9 तक। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8 और 9। अब आप बोलोगे 10 क्यों नहीं है? जैसे ही 10 आता है तो 0 की पुनरावृत्ति हो जाती है। पुनरावृत्ति होते ही ये अंक न रहकर ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ये सभी संख्या में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं? संख्या में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए जैसे 10, 11, इसमें 11 की 1 की पुनरावृत्ति है, इसमें 0 की और 1 की दोनों के साथ में आ रही है, इसीलिए ये सभी किस में कन्वर्ट है? संख्या में कन्वर्ट है। और ये क्या है? मूल अंक जो कि 0 से लेकर 9 तक होते हैं। उम्मीद आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आज हमारा नंबर सिस्टम का बेसिक पार्ट है और बेसिक पार्ट का अध्ययन हम अभी करेंगे। संख्याओं के वर्गीकरण के साथ हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए संख्याएं। क्या संख्याएं? अब आप बताइए कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? क्या संख्याएं परिमेय अपरिमेय होती हैं? क्या संख्याएं प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक होती हैं? या फिर संख्याएं वास्तविक और अवास्तविक होती हैं? आपने बस यही पढ़ रखा है पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत, लेकिन ये पता नहीं कि कौन सी संख्या का भाग है। इसलिए हम इसको बेसिक डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखिए संख्याओं के 2 भाग होते हैं। संख्याओं के कितने भाग होते हैं? 2। पहले नंबर पर आती है वास्तविक संख्या। क्या आती है? वास्तविक संख्या। इसे 8 से डोनेट किया जाता है, यानी कि रियल नंबर। चलिए आगे। फिर एक और आती है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या ऐसी होती है जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसमें आयोटा वाली संख्याएं आती हैं, इसको UR से डोनेट करते हैं। देखिए अवास्तविक संख्या, पहले मैं अवास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें आयोटा वाली संख्याएं आती है। कौन सी संख्या आती है? आयोटा वाली। देखिए आयोटा वाली जैसे कि रूट के अंदर अभाज्य संख्या के क्या लगा हो? माइनस। यह आयोटा का मान होता है। रूट के अंदर अभाज्य संख्या का क्या लगाओ? माइनस लगाओ। ये सभी अवास्तविक संख्याएं होती है। अवास्तविक संख्याओं का बस इतना ही अध्ययन है। इसके आगे हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। देखिए वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है। देखिए एक नंबर पर वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। और दूसरी कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? अपरिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं होती है जिनको हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में व्यक्त
कर सकते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी, जिसको हम p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अपरिमेय संख्याओं में कौन सी संख्याएं शामिल होती हैं, देखिए जरा एग्जाम्पल, सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं, लेकिन वो भी कौन सी, रूट वाली, कौन सी, रूट वाली, रूट वाली सभी अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी, अपरिमेय संख्याओं में आएंगी। अब एक और है, देखिए अपरिमेय संख्याओं में एक संख्या और आती है, उनका नाम है कौन सी, अशांत दशमलव प्रसार वाली, कौन सी, अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं। अब देखिए अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, एक तो सभी अभाज्य संख्याएं जिनके ऊपर क्या लगाओ, रूट लगाओ, दूसरी कौन सी, अशांत दशमलव प्रसार वाली। अब एक और देखिए तीसरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाई, क्या बोलते हैं, पाई। पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 22/7 जो कि पाई का मान माना जाता है वो परिमेय संख्या है, नहीं कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब हम आगे अध्ययन करते हैं। देखिए परिमेय संख्याएं, तो देखिए परिमेय संख्याएं 3 प्रकार की होती है। परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। देखिए सबसे पहले कौन सी संख्या आती है, प्राकृत, फिर उसके बाद पूर्ण, फिर उसके बाद कौन सी आती है, पूर्णांक। तीनों संख्याएं हो गई। अब उसके बाद देखिए जरा, देखिए प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती है जो किससे प्रारंभ हो, प्रारंभ, किससे प्रारंभ हो, एक से, किससे प्रारंभ हो, एक से, और किधर चले, एक से तो प्रारंभ हो और किधर चले, प्लस की ओर चले, किसकी ओर चले, प्लस की ओर आगे बढ़े, वो संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब देखिए पूर्ण संख्याएं, कौन सी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 0 से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो, 0 से प्रारंभ हो और प्लस की ओर चले। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे किसकी ओर चले, प्लस की ओर चले। वहीं प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, नेचुरल नंबर, कौन सी होती है, नेचुरल नंबर, जो कि किससे, 1 से प्रारंभ होकर प्लस की ओर चलती हैं। इसी प्रकार पूर्णांक संख्याएं, देखिए पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 0 के दोनों तरफ हो, किसकी तरफ हो, 0 के दोनों तरफ हो, वो संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए 0, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, इसी प्रकार डॉट डॉट, यानी कि आगे अनंत की ओर बढ़ जाती है दोनों तरफ, वो संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। देखिए इसमें कौन सी संख्या शामिल होती है, इसमें माइनस के बट्टा वाली और नॉर्मल बट्टा वाली सभी संख्याएं क्या होती है, शामिल होती हैं। अब देखिए ये प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, इस सभी का एक डाउट मिटाने के लिए मैं आप सभी के सामने एक चार्ट बनाऊंगा, जो कि आप ध्यान से देखिएगा, आप सभी का 1 मिनट में ही सभी के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए जरा, देखिए मैं एक चार्ट बना रहा हूं, वो चार्ट देखिए जरा, 0 1 2 3 4 और अनंत। ठीक है, इसी प्रकार इधर -1 -2 -3 -4 और अनंत। अब देखिए प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं, तो मैं यहां से एक लाइन खींच देता हूं, 1 से इधर, और इधर की तरफ सभी संख्याएं वो कौन सी संख्याएं होंगी, प्राकृत संख्याएं होंगी। कौन सी संख्याएं होंगी, 1 से इधर, देखिए तीर का निशान किस तरफ है, इधर, और यहां से इस तरफ जितनी भी संख्याएं होंगी 1 से उधर, वो सभी कौन सी संख्याएं होंगी, प्राकृत संख्याएं होंगी। इसी प्रकार
एक लाइन और, जीरो से इधर सभी संख्याएं, किसे, जीरो से इधर सभी संख्याएं, वो कौन सी संख्याएं होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। चलिए इसी प्रकार देखिए जरा, नंबर 3 पर हम बात करते हैं कि वे ये सभी के सभी संख्याएं जिसमें शामिल हो, जिसमें बट्टा की संख्याएं माइनस में और बट्टा की संख्याएं प्लस में, वो सभी के सभी शामिल होती हैं। वो सभी के सभी कौन सी होती हैं, तो देखिएगा वो सभी की सभी पूर्णांक होती है। कौन सी होती है, देखिए दोनों तरफ, जीरो के दोनों तरफ वो कौन सी होती हैं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, वो कौन सी होती है, पूर्णांक संख्याएं। चलिए आगे, उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। चलिए अब हम इससे आगे अध्ययन करते हैं। अब इससे आगे जो संख्याओं में जो वर्गीकरण होता है उस पर हम आगे की ओर चलते हैं और उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए अब मैं बात करता हूं अभाज्य संख्याओं की। कौन सी संख्याओं की, अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, जिन संख्याओं में स्वयं प्लस 1 का भाग जाता हो। क्या, कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है जिन संख्याओं में स्वयं प्लस 1 का भाग जाता हो, यानी कि जिसमें स्वयं और 1 के सिवा और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, वह संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। देखिए जिन संख्याओं में स्वयं प्लस 1 का भाग जाता हो, अन्य किसी संख्या का, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 2, कौन सी संख्या, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और फिर 13, फिर 17, इसी क्रम में आगे। देखिए इनमें कौन कौन सी संख्याएं आई हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। क्या 2 में 2 और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है, नहीं। इसी प्रकार 3 में 3 हुआ है, 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है, नहीं। इसी प्रकार 5 में किसी स्वयं व अन्य के अलावा किसी एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है, नहीं। चलिए अब देखिए इसमें मेन बात क्या है वो देखिए जरा, नोट। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या है। देखिए इसमें सिर्फ 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो क्या है, सम है। बाकी सब आगे भी आने वाली सभी संख्याएं वो भी क्या होंगी, विषम होंगी। जैसे कि 3, 5, 7, 11, 17, फिर आगे 19, 23, इसी प्रकार सभी संख्याएं कौन सी होंगी, वो विषम संख्याएं होंगी। और एकमात्र ये ऐसी संख्या है 2 की जो क्या है, सम अभाज्य संख्या है। चलिए एक इसी क्रम में हम आगे देखते हैं सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याओं में देखिए सह अभाज्य यानी कि 2 जोड़ों के रूप में, जैसे कि देखिए ऐसी 2 या 2 से, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समूह जिनका महत्तम समापवर्ती में से क्या हो, 1 हो। क्या हो, 1 हो। वे सभी संख्याएं कौन सी होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में 2, 3,
5 7। इसी क्रम में देखिए 7 19 23। क्या ये एक दूसरे से भाजित है? नहीं है, इसलिए इनका में से क्या होगा? 1 होगा। और ये सभी कौन सी संख्याएं होंगी? सह अभाज्य संख्याएं, संख्याओं के क्या है ये? जोड़े हैं। जैसे 2 3 5 7 7 19 23, ये सभी क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उम्मीद आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारियां यदि अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब देखिए आगे भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनमें स्वयं एक वह खुद स्वयं के स्वयं प्लस 1 व अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, वह कौन सी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें स्वयं प्लस 1 प्लस अन्य का भाग जाता हो। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है वे संख्या जिनमें स्वयं प्लस 1 प्लस अन्य संख्या का क्या जाता हो? भाग जाता हो। वे सभी संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, उदाहरण के रूप में सबसे छोटी भाज्य संख्या को लेता हूं, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? वो है 4। कौन सी है? 4। अब देखिए 4 1 से भी भाजित है, स्वयं से भी भाजित है, और साथ में 2 से भी भाजित है। तो यहां से मैं क्या फॉलो होगा? देखो 1 स्वयं और फिर 2 यानी कि अन्य संख्या से भी क्या है? भाजित है। ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याओं के रूप में देखिए और अन्य संख्याएं भी, जैसे कि 6 8 10, ये सभी कौन सी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं जिनमें स्वयं 1 व अन्य का भी तीनों का भाग चला जाए। जैसे कि 6 में किस किस का भाग जा सकता है? तो देखिए 1 का, स्वयं का, 2 का और 3 का। इसी प्रकार 8, इसमें 1 का, फिर स्वयं खुद का, फिर उसके बाद 2 का और 4 का। इसी प्रकार 10 के अंदर 1 का, स्वयं का, 5 का और 1 और 2 का भी। चलिए भाज्य संख्याओं के बारे में आप सभी को समझ में आया होगा। आज की ये क्लास यदि बेसिक से आप सभी को यदि अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें।